नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। सुज़लोन एनर्जी को हाल ही में एक बहुत ही अच्छी खबर मिली है। कंपनी को पहली बार यहाँ पे आर्सेलर मित्तल से यहाँ पे 248.5 MW यानी मेगावाट का विंड पावर ऑर्डर मिला है। ये जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात के बछुआ में यहाँ पे लगेगा और 550 यहाँ पे मेगावाट के हाइब्रिड प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है, जिसे कैपिटिव यूज़ के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है। इस ऑर्डर में सुज़लोन अपने 3.15 MW वाले जो 79 विंड टर्बाइन हैं उनके जनरेटर्स लगाएगा। अब ये इस साल का जो है सुज़लोन का चौथा ग्रीन स्टील से जुड़ा हुआ ऑर्डर है, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं जिनसे स्टील बनाने में पॉल्यूशन कम हो सकता है, ये उस प्रोजेक्ट में इस चौथा प्रोजेक्ट है इस साल का। अभी इस खबर के बाद सुज़लोन एनर्जी के जो शेयर हैं उसमें हल्की तेज़ी देखने को मिली है और यहाँ पे जो इसका प्राइस है वो करीब 47 to 48 रुपीज़ तक यहाँ पे पहुँच चुका है। हालांकि अगर पूरे एक साल की बात करें तो शेयर में अभी भी खास देखिए बढ़त देखने को तो नहीं मिली है। इसका 52 वीक जो हाई है वो करीब 74 रुपीज़ तक है, जबकि जो हाल ही में ये 45 रुपीज़ तक यहाँ पे आसपास देखा गया था। यानी कि शेयर अभी भी अपने पुराने ऊपरी स्तर से काफ़ी नीचे हैं। अब सवाल ये है कि आगे इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए, क्योंकि देखिए पूरी खबर का जो निचोड़ है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानना यही है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए ये जानना है कि ठीक है खबर तो ठीक है, लेकिन इससे अब आपका क्या यहाँ पे टेक होना चाहिए। तो देखिए मार्केट एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इस समय में पैनिक में सेल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स और RSI ये बताते हैं कि शेयर जो है यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में है। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म में इसमें बाउंस या फिर रिकवरी जो है वो आ सकती है। अगर ऐसा होता है तो शेयर जो है 50 के ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। जिन लोगों के पास ये शेयर पहले से है उनके लिए सलाह यही है कि अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वेट करना है और ये जो लेवल है इस पर शेयर को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ऊंचे दाम पर यहाँ पे खरीदा है, लंबे समय से फंसे हुए हैं, वो अगर रिकवरी आती है तो उस दौरान धीरे धीरे निकलने से यहाँ पे इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि भाई धीरे धीरे यहाँ से निकला जा सकता है। तो देखिए कुल मिलाकर के इस कहानी का जो पूरा निचोड़ है वो यही है कि सुज़लोन एनर्जी में लॉन्ग टर्म में रीन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन स्टील जैसे जो थीम्स हैं उसकी वजह से पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जल्दबाजी करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बेहतर यही है कि मार्केट की डायरेक्शन को थोड़ा सा टाइम देना है, आपको सिचुएशंस को देखना है और उसके बाद से ही किसी भी तरह का यहाँ पे डिसीजन लेना है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।